श्रीमद्भागवत महात्म्य स्वयं श्री भगवान के मुख से ब्रह्मा जी के प्रति कथित। श्रीमद्भागवतम नाम पुराणम लोक बेश्रुतम शृणुयाच्हृदया युक्तो मम संतोष कारणम। अर्थात लोक विख्यात श्रीमद्भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए, यही मेरे संतोष का कारण है। नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नर प्रत्यक्षरं भवेत् कपिलादानजं फलम्। अर्थात जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गोदान देने का पुण्य प्राप्त होता है। अश्लोकार्धम अश्लोकपादम वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठदे शृणुयादयस्तु गोसहस्रफलं लभेत्। जो प्रतिदिन भगवान के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। यह पठेत परेतु नित्यं अश्लोकं भागवतं शुद्ध अष्टादश पुराणानां फलमाप्नोति मानव। हे पुत्र, जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भगवत के एक श्लोक का पाठ करता है वह मनुष्य 18 पुराणों का पाठ का फल पा लेता है। नित्यं मम कथायत्र तत्तिष्ठन्ते वैष्णवा कलिवाधा न रास्ते वे अर्च्यन्ते सदा मम। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है वहाँ विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली के अधिकार से अलग हैं, अर्थात उन पर कली का वश नहीं चलता। वैश्वानां तु शास्त्राणि ये अर्चन्ते गृहे नरा शरपाप विनिमुक्ता भवन्ति सुरवन्दिता। जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा बंदित होते हैं। ये अर्चन्ते गृहे नित्यं शास्त्रं भागवतं कलौ आस्फुटयन्तीं बलगन्तीं तेषां प्रीतो भवाम्यहम्। जो लोग कल युग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली से निडर होकर ताल ठोकते हैं, उछलते और कूदते हैं और मैं उनसे बहुत प्रसन्न रहता हूँ। यावादीनानि हे पुत्र शास्त्रं भागवतं गृहे तावत् पीबन्ति पितर क्षीरं शर्पी मधुकरम्। हे पुत्र, मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है उतने समय तक उसके पितर दूध घी मधु और मीठा जल पीते हैं। यच्छन्ति वैष्णवी भक्त्या शास्त्रं भागवतं हि कल्पकोटि सहस्राणि मम लोके वसन्ति ते। जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र समर्पण करते हैं वे हजारों करोड़ कल्पों तक मेरे बैकुंठ धाम में वास करते हैं। ये अर्चन्ति सदा गेहे शास्त्रं भागवतं नरा प्रणीतास्तैर्विबुधा यावदा भूत संपल्वम्। जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं वे मानो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। अश्लोकार्धम अश्लोकपादम बाबरम भागवतम गृहे शतशोऽथ सहस्रेश की मन्ये सा संग्रहे। यदि अपने घर पर भागवत का आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी रहे तो यह बहुत उत्तम बात है। उसे छोड़कर सैकड़ों और हजारों तरह के अन्य ग्रंथों के संग्रह से क्या लाभ है। न यस्य तिष्ठते शास्त्रं गृहे भागवतं कलौ न तस्य पुनरावृत्ति याम्य पासात् कदाचन। कल युग में जिन मनुष्यों के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं उनको यमराज के पास से कभी छुटकारा नहीं मिल सकता। कथम न वैष्णवो गेय शास्त्रं भागवतं कलौ गृहे न तिष्ठते स्वचाधिको हिषा। इस कल युग में जिसके घर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं उसे वैष्णव कैसे समझा जाए, वह तो चांडाल से भी बढ़कर नीच है। शरसेनापि लोकेश कर्तव्य शास्त्र संग्रह वैष्णवस्तु सदा भक्त्या तुष्ट्यर्थम मम पुत्रक। लोकेश ब्रह्मा
पुत्र, मनुष्य को सदा मुझे भक्तिपूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। यत्ते यत्र भवे पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलौ तत्र तत्र सदैवाहम भवामि त्रिदशैश। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है वहाँ वहाँ सदा ही मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। तत्सर्वाणि तीर्थानि नंदेन दिशरांसि च यज्ञा सप्तपुरी नित्यम पुण्या सर्वेसी लोचया। यही नहीं, वहाँ नदी, नद और सरोवर रूप से प्रसिद्ध सभी तीर्थवास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ, 7 पुड़ियाँ और सभी पावन पर्वत वहाँ नित्य निवास करते हैं। श्रोतव्यम मम शास्त्रम ही यशोधर्म जयार्थिना पाप्च्यार्धम लोकेश मोक्षार्थम धर्म बुद्धिना। हे लोकेश, यश, धर्म और विजय के लिए तथा पाप क्षय एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। श्रीमद्भागवतं पुण्यमायुरारोग्यं पुष्टिदं पठनात् श्रवणाद् वापि सर्वपापे प्रमुच्यति। यह पावन पुराण श्रीमद्भागवत आयु, आरोग्य और पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। न शृण्वन्ति न हृष्यन्ति श्रीमद्भागवतं परम सत्यम सत्यम ही लोकेश तेषां स्वामी सदायम। हे लोकेश, जो इस परम उत्तम भागवत को न तो सुनते हैं और न ही सुनकर प्रसन्न होते हैं, उनके स्वामी सदा यमराज ही हैं। वे सदा यमराज के ही बस में रहते हैं। यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। न गच्छति यदामतर्य श्रोतुं भागवतं श्रुतो एकदश्यां विशेषेण नासीत् पापरत अस्ततः। हे पुत्र, जो मनुष्य सदा ही विशेषतः एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता, उससे बढ़कर कोई पापी नहीं। अश्लोकम भागवतम चापि अश्लोकार्धम पादमेव लिखितम तिष्ठते यस् गिरहेत शिवशाम्यहम्। जिसके घर में एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक चरण ही लिखा रहता है, उसके घर में मैं निवास करता हूँ। सर्वश्रामा भीगमनम सर्वतीर्थावगाहनम न तथा पावनम निर्णाम श्रीमद्भागवतम यथा। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा या संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा पवित्र कारक नहीं है जैसा श्रीमद्भागवत है। यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद्भागवतं भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहं गौयर्था शुतवत्सला। हे चतुर्मुख, जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ जैसे पुत्र वत्सला गौ अपने बछड़े के पीछे पीछे चलती है। मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा सर्वणे रतम मत कथा प्रीत मनसम नाहम त्यक्षामि तम नरम। जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता। श्रीमद्भागवतं पुण्यम दृष्ट्वा नोत्तिष्ठते हि यः सांवत्सरं तस्य पुण्यम बेलयम याति पुत्रक। हे पुत्र, जो परम पुण्य में श्रीमद्भागवत शास्त्र को देखकर अपनी आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता, उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। श्रीमद्भागवतं दृष्ट्वा प्रत्युत्थानाभिवादने सम्माने तं दृष्ट्वा भवेत् प्रीतिं मातुला। जो श्रीमद्भागवत पुराण को देखकर खड़ा होने और प्रणाम आदि करने के द्वारा उनका सम्मान करता है, उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद मिलता है। दृष्ट्वा भागवतं दूरात् प्रक्रमेत सम्मुखं हि यः पदी पदी अश्वमेघ फलं प्राप्नोति संशयम्। जो श्रीमद् भागवत को दूर से ही देखकर उसके सम्मुख जाता है, वह एक एक पग पर अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।
उत्थाय प्रणमेद यो वे मद्भागवतं नर धर्मपुत्राम अस्तधाधारान भक्तिम च प्रदाम्यहम्। जो मानो खड़ा होकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है, उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। महाराजोपचारयस्तु श्रीमद्भागवतं श्रुतं शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या तेषां वश्यो भवाम्यहम्। हे पुत्र, जो लोग महाराजोचित सामग्रियों से युक्त होकर भक्ति पूर्वक श्रीमद्भागवत की कथा सुनते हैं, मैं उनके वशीभूत हो जाता हूँ। ममोत्सवेषु सर्वेषु श्रीमद्भागवतं परं शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या मम प्रीते च श्रुवत्। वस्त्रालङ्करणैः पुष्पैः धूपदीपोपहारकैः वशीकृतो अहं तैः अस्ति स्त्रिया शतपति यथा। हे सुवर्त, जो लोग मेरे पर्वों में संबंध रखने वाले सभी उत्सवों में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप और दीप आदि उपहार अर्पण करते हुए परम उत्तम श्रीमद् भागवत पुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं, वे मुझे उसी प्रकार अपने वश में कर लेते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति को वश में कर लेती है। स्कंद पुराण विष्णुखंड मार्गशीर्ष महात्म्य। श्री कृष्ण गोविंद हरे